हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गौण औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, इसमें जो आपका हुगली क्षेत्र है ना, ये गौण औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, तो हुगली क्षेत्र सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय कब किया गया था। अकबर द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय सन 1601 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेगा, हरशंकर भट्टाचार्य डैश के उस्ताद हैं। तो देखिए, हरशंकर भट्टाचार्य जो है ना, ये सितार के उस्ताद हैं, तो सितार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, सत्यजीत रे की कृति चाइल्डहुड डेज ए मेमोयर निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है। तो ये जो है ना, ये बंगाली भाषा में लिखी गई, तो बंगाली सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित में से किन वर्षों में योजना अवकाश लिया था। सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1990 से 1992 तक योजना अवकाश लिया था, तो ये 1990 से 1992 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2016 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत नौकरियों पर ऑटोमेशन का खतरा है। 69%। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी भारत में हुई थी। तो देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति जो है ना, दक्षिण पूर्वी भारत में हुई थी, तो कुचिपुड़ी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने क्रिकेट में आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है। तो भारत ने क्रिकेट में आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप जो है ना, एक बार जीता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों का सही क्रम क्या होगा। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली व्यवस्था को इंगित करता है, जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया जाता था। स्थायी बंदोबस्त। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है ना, ये यूएसएसआर के संविधान से है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। देखिए, ममिता जो है ना, ये त्रिपुरा राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो है ना, ये पाणिनि के द्वारा की गई, तो पाणिनि आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ब्राजील के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हिंदू धर्म के भीतर बुराइयों पर प्रहार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी।
हिंदू धर्म के भीतर बुराइयों पर प्रहार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है? तो रेडॉन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय में सियाचिन डैश है? तो हिमालय में सियाचिन एक ग्लेशियर है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, लाल झील ये कहां पर स्थित है? इसको हम बोलते हैं रेड लेक। देखिए लाल झील जो है ना ये यूएसए में स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता गैट का 8वां राउंड, जिसे उरुग्वे राउंड भी कहा जाता है, कब हुआ था? जिसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी 1994 में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अष्टम से जोड़ता है? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम सही आंसर हो जाएगा। सुगत अगला क्वेश्चन देखेगा, पूर्वी घाट डैश से होकर पूर्वी घाट डैश से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है? महानदी तक फैला हुआ। तो महानदी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधनों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 368 के अनुसार कुल 2 प्रकार के संशोधनों का उल्लेख किया गया है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तारानुमा मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनवाए गए थे? देखिए तारानुमा जो मंदिर है ना ये होयसल के शासनकाल के दौरान बनवाए गए थे। 25वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किसने कुली उपन्यास लिखा था जो अमानवीयता के कारण होने वाले सामाजिक कष्टों पर केंद्रित था? मुल्कराज आनंद ने ये कुली उपन्यास लिखा था। क्वेश्चन देखेगा, डैश भूमि नियमित रूप से फसल के लिए उपयुक्त है? देखिए कृषि भूमि जो है ना यह नियमित रूप से फसल के लिए उपयुक्त है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस प्रकार की वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती हैं? सही जवाब हो जाएगा प्रति चक्रवात। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 43 वाला कौन सा रेडियोधर्मी तत्व अस्थिर है और इसके सभी समस्थानिक की अर्ध आयु अपेक्षाकृत छोटी है, जो 4.2 मिलियन वर्ष से 5.0 सेकंड तक है? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेक्टेनिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन क्या है कि 16वीं शताब्दी के दौरान बहमनी साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व में नहीं आया? तो 16वीं शताब्दी के दौरान बहमनी साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप गौर अस्तित्व में नहीं आया। तो गौर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलक्रमी है? तो यहां पर बात हो रही है गोलक्रमी की। तो देखिए एस्केरिस जो है ना ये गोलक्रमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति होती है? देखिए बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति होती है आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिद्ध डैश होते हैं? देखिए गिद्ध जो है ना ये मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ना, ये गोपाल कृष्ण गोखले का विचार था। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है? तो देखिए 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमनूर माधव चकियार को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कुडियात्तम, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में शामिल नहीं था? नमक का खनन, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस इन्वेंटरी निवेश में शामिल नहीं किया जाता है? वर्ष के दौरान बिक्री में परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलोवाट डैश के समतुल्य है? देखिए 1 किलोवाट जो है ना, ये 36,000 केजी के समतुल्य है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अवक्रिया का एक उत्पाद नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है आज का, कि निम्न में से कौन सा विकल्प लघु बचतों का उदाहरण नहीं है? कौन सा विकल्प लघु बचतों का उदाहरण नहीं है? म्यूचुअल फंड, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, आइस हॉकी के खेल में सामान्य खेल के दौरान प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी भी एक समय पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी बर्फ आइस पर होते हैं? 6। अगला क्वेश्चन, चांद शुक्र त्योहार डैश की जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए चांद शुक्र त्योहार जो है ना, ये मेघालय की जयंतिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना, एकात्मक प्रणाली विशेषता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, डैश जन्म दर वर्ष के मध्य में आंकलित प्रति 1000 जनसंख्या पर वर्ष के दौरान जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करती है? अशोधित, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आप उस प्रकार की दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही को स्विच ऑन करके प्राकृतिक संदेश वाहक को प्रतिकृत करता है? एगोनिस्ट, तो एगोनिस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके डैश ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं नियत गति से गतिमान रहती हैं। गैलीलियो के द्वारा कहा गया है, ये निष्कर्ष गैलीलियो के द्वारा निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में गोल या तस्तरी के आकार की संरचनाओं के रूप में दिखाई देता है, जिसका व्यास लगभग 0.5 से 1.0 और लंबाई 2 होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारी इनिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए पारी इनिंग जो है ना, ये खो खो से संबंधित है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, कि जगजीत सिंह गायन की किस विधा से संबंधित? देखिए जगजीत सिंह जो है ना, ये गजल गायन की विधा से संबंधित, तो गजल आपका सही आंसर हो जाएगा।